के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। यदि विषयों का सेवन करते हुए जाप लगा रही, 1.25 लाख जाप का संकल्प लिया, पूरा कर रही, तो सामान्य पुण्य इकट्ठा होगा, विशेष नहीं। यदि आपने विधान किया और संकल्प पूर्वक किया ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर के, तो पुण्य आपका 7 गुना 6 गुना होगा। उपवास किया तो उपवास में भी ऐसी पुण्य की वृद्धि होती है। तीर्थ यात्रा की या श्राद्ध का संकल्प लिया, कोई भी कार्य करो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वह कार्य किया जाता है तो 100 गुना व 1000 गुना फल देने वाला होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, महाराज जी हम जाप भी लगाते हैं, पूजा अभिषेक भी करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हमारी दुख संकट दूर नहीं होते, रोग दूर नहीं होता, प्रतिकूलता दूर नहीं होती। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके क्रिया करो तो आपको जल्दी लाभ होगा। रोग भी आ गया शरीर में तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। पूजा पाठ भी करते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपवास के दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करो, पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करो, तीर्थ यात्रा के लिए जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो इससे बहुत पुण्य का लाभ होगा और आपकी यथेक्ष मनोरथ पूर्णता को प्राप्त होंगे। पहले व्यक्ति जब संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, धर्म की रुचि आती है, तो वेश्यावृत्ति पर स्त्री का सेवन का त्याग करता है, आगे बढ़ता है, फिर ब्रह्मचर्य अनुभूति ले लेता है 5 अनुभूतों में, फिर और आगे बढ़ता है तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लेता है, फिर और आगे बढ़ता है तो ब्रह्मचर्य महाव्रत को स्वीकार करता है, और आगे बढ़ता है तो ब्रह्मचर्य धर्म में लीन हो जाता है। ये क्रम से ब्रह्म की ओर बढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी वेश्या सेवन का त्याग, दूसरी सीढ़ी परिस्थिति सेवन का त्याग, तीसरी सीढ़ी ब्रह्मचर्य अनुव्रत या शुद्ध संतोष व्रत, अगली सीढ़ी ब्रह्मचर्य महाव्रत, और फिर उसके आगे अगली सीढ़ी ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। तो ये क्रम से बढ़ने का है। जो जो मन शुद्ध होता चला जाता है व्यक्ति त्यों आगे बढ़ता चला जाता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में तो ये हो जाता है कि अपनी स्त्री को भी बहन ही समझता है, उसके साथ बहन जैसा व्यवहार करता है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में अपनी स्त्री को स्त्री मानता है। ब्रह्मचर्य महाव्रत में न कोई बहन, न भाई, न माँ, सब एक समान हैं। वह ब्रह्मचर्य महाव्रती सोचता है ये सभी आत्माएं हैं और प्रत्येक आत्मा मोक्ष जाने की अधिकारिणी है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है। और ब्रह्मचर्य धर्म में अपनी आत्मा को आत्मा में लीन करता है, कोई विकल्प ही नहीं है। कौन क्या है, जो है सो है, वो कह नहीं सकते। क्योंकि देखो उदाहरण के लिए कहें, माँ अपनी बेटे के साथ भी सोती है, बेटी अपने पापा के साथ भी सो जाती है, भाई बहन एक साथ सो जाते हैं, मन उनका ठीक है तो दोष नहीं, किंतु मन खराब है तो फिर जिस स्त्री को आप चाहते हैं वो दूर भी है ना, तो उसके प्रति मन खराब करने से भी उसको बिना स्पर्श किए भी पूरा अब्रह्म का पाप कमाया जा सकता है। नमस्ते गुरुदेव। दूसरी एक बात मन में बहुत टाइम से शंका है कि मुझे कई बार मैं मृत्यु तक पहुंच गया, बीमारी से समझो या कोई भी तरह से, और फिर वापस आ गया, तो वो कोई पाप कर्म का उदय है कि कोई पुण्य कर्म का उदय है, वो समझ में नहीं आता। दोनों है। पूर्व में आपने किसी जीव को मारा होगा किंतु जान से नहीं मरा, बच गया, तो आपने इसको मारा तो उसके फलस्वरूप आपको भी अपमृत्यु की प्राप्ति हुई, और वह बच गया तो आप भी बच गए। आपने किसी को बचाया होगा। एक कार्य तो आपने पूर्व में किया, किसी को मारा, किसी के प्राण लिए, किंतु वह बाद में बच गया। दूसरी बार आपने किसी के प्राण बचाए, तो जब आपने जिसके प्राण लेने की कोशिश की तो आपके प्राण मृत्यु के निकट पहुंच गए, और आपने किसी के प्राण बचाए तो आपके प्राण भी बच गए। जीव जब दूसरे का घात करता है तो परोक्ष में अपना ही घात करता है। इस भव में किसी का घात किया तो अगले भव में हमारा घात होगा। यदि इस भव में हमने किसी जीव की रक्षा की है तो हमारे भी प्राणों की रक्षा होगी। निमित्त कोई भी बने किंतु हमारा पुण्य आकर के हमारी रक्षा करेगा। आपने देखा मृगसेन धीवर का उदाहरण, उसने मछली की रक्षा 4-5 बार की तो उस धनकीर्ति के प्राणों की रक्षा भी 4-5 बार हुई थी। तो ऐसे ही अपने ही कर्म का फल प्रत्येक जीव भोगता है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। यदि माना कि हमने क्या बात कही, सप्तम पतमा वाले दोनों भाई बहन की तरह से हैं और मन में विकार नहीं है,
तो सेवा की जा सकती है। और यदि मन में विकार है तो दूर रह करके भी पाप कमाया जा सकता है। किंतु एक बात ही अवश्य है कि लोक व्यवहार को देख करके करें। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि पुत्र वधू अपने ससुर की सेवा करती है, पुत्र वधू अपने ससुर की सेवा कर रही है, किंतु न तो उसके मन में कोई विकार न उसके मन में कोई विकार, फिर भी यदि ये सेवा की जा रही है तो लोक व्यवहार अवश्य देखना चाहिए। और पत्नी जो पूर्व में रही हैं तो संस्कार पूर्व के जागृत न हो, ये ध्यान रखना है। सेवा करना, पैर आदि दबाना, सर दबाना, यदि परिस्थिति ऐसी है और वह आत्मीयता से सेवा कर पाएगा, यदि नौकर लगा देंगे तो सेवा वो आत्मीयता से नहीं कर पाएगा। आत्मीयता से सेवा करने पर स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है और बेमन से सेवा करने पर स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। अतिकांक्षा हताएन, अतिकांक्षा हताएन, अतिकांक्षा हताएन ततस्तेन भवस्थितिः, ततस्तेन भवस्थितिः, ततस्तेन भवस्थितिः ह्रस्यता निश्चितावास, ह्रस्यता निश्चितावास्य, ह्रस्यता निश्चितावास्य, ह्रस्यता निश्चितावास्य कैवल्य सुख संगति, कैवल्य सुख संगति, कैवल्य सुख संगति अतिकांक्षा हताएन ततस्तेन भवस्थितिः ह्रस्यता निश्चितावास्य कैवल्य सुख संगति। जिसने परिग्रह के प्रमाण का नियम ले लिया है, सीमा बना ली है, तो वह व्यक्ति किस प्रकार संसार से बच जाता है। यहाँ पहले शब्दों का अर्थ देख लें, फिर इसका भाव विशेष अर्थ है बताने की कोशिश करेंगे। अति कांक्षा, कांक्षा माने इच्छा, अभिलाषा या तीव्र भावना प्राप्ति की, जिसकी अति है, तो उसने अति तीव्रता को हता, नष्ट कर दिया। ये न मानी जिसके द्वारा, जिसके द्वारा तीव्र इच्छा, वांछा, अभिलाषा, कांक्षा को नष्ट कर दिया है और संतोषवत धारण कर लिया, जो मिले सो ठीक है। जिस व्यक्ति के पास 100 फैक्ट्री हैं, उसकी 100 में आसक्ति है, 10 हैं तो 10 में आसक्ति, 1 है तो 1 में आसक्ति है। पर जितनी ज़्यादा होगी आसक्ति, संसार उतना बढ़ेगा, जितनी कम होगी उतना घटेगा। इसलिए भोग और उपभोग का भी परिमाण किया जाता है, परिग्रह का भी परिमाण किया जाता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही कि अतिकांक्षा हताईन ततस्तेन भवस्थिति, जिसकी जितनी बड़ी आकांक्षा उसका उतना संसार, जिसकी जितनी कम आकांक्षा उसका उतना संसार कम रह जाता है। ह्रस्यता निश्चिता वाश्य, अस्य उसकी व ह्रस्वता निश्चिता, ह्रस्वता हमारी घटता हुआ, ह्रासमान, निश्चित ही उसका संसार घटता हुआ है। जो अपनी आशाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को कम करता चला जा रहा है, वह इच्छाओं को कम नहीं कर रहा, अपने संसार को कम कर रहा है। और जिसकी इच्छाएं, आसक्ति, गृद्धता, लीनता पर पदार्थों में जितनी ज़्यादा है, उसका संसार उतना ज़्यादा होता है। कैवल्य सुख संगति, और निश्चित रूप से जो परिग्रह का प्रमाण करता है, परिग्रह में, पर वस्तुओं में आसक्ति घटा देता है, वे जीव नियम से कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करता है कुछ ही भवों में। और कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला जीव नियम से आत्मा के अनंत गुणों को प्राप्त करने वाला शुद्ध परमेष्टि होता है, चेतन की समग्र विभूति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कहा अतिकांक्षा हताईन, जिसके द्वारा अति आकांक्षा को, इच्छा को, वांछा को, लालसा को, अति जो अत्यंत पहले थी, अब शनि शनि कम करता जा रहा है। जो कम करता जा रहा है उम्र के बढ़ते बढ़ते, तो वह सुगति में जाएगा नियम से। और जो उम्र के बढ़ते बढ़ते अपनी आशा, अभिलाषा, इच्छाओं को बढ़ाता जा रहा है, वह दुर्गति का पात्र बनेगा। तो ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी त्यों त्यों इच्छा, कामना, वासना को कम करते चले जाओ। अतिकांक्षा, जिसके द्वारा अपनी अति आकांक्षा हनन की गई है, नष्ट की गई है, उसने अपनी भव स्थिति को, संसार की स्थिति को भी नष्ट किया है, कम किया है।
ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा अभिलाषा आकांक्षाओं को कम करता हुआ निश्चित ही कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करता है और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है और चेतना के समग्र शुद्ध स्वाभाविक शाश्वत गुणों को प्राप्त करता है। आसक्ति नहीं, 6 खंड का राज्य होने पर भी व्यक्ति विरक्त रह सकता है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के मालिक थे, फिर भी घर में रह कर के ऐसे वैरागी रहे कि तृतीय काल से लेकर के आज तक घर में वैराग के साथ रहने वाली उदाहरणों में सबसे पहला कोई उदाहरण आता है तो भरत चक्रवर्ती का आता है, 6 खंड के राजा होने के बावजूद भी। और आसक्त भी हुआ जा सकता है। सुभौम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आसक्ति से जिए, राज का त्याग नहीं कर पाए तो मृत्यु को प्राप्त करके नरक में चले गए। आज जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कई हमने ऐसे गृहस्थ भी देखे हैं, घर में रहते तीनों बार सामायिक करते ही निर्दोष, शुद्ध आहार पानी करते ही एक बार, शाम को कदाचित पानी आदि लिया तो लिया, वस्त्र 1 या 2 वस्त्र बल जोड़ी वस्त्र का प्रमाण है, भगवान की पूजा अर्चना भक्ति आदि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप लगाते हैं, तत्व चिंतन करते हैं और जन संपर्क कम से कम। पूरे 24 घंटे में 1 घंटे भर भी नहीं बोलते होंगे, 100-200 शब्द बस। भोजन आ गया, बहू ने कहा पिताजी भोजन कर लो, ठीक है, बहू ने शुद्धि बोल दी, भोजन कर लिया, थाली खिसका दी, अपने स्थान पर आ गए कमरे में, अपने कमरे में मस्त हैं, पढ़ लिख रही हैं। कोई बालक स्वाध्याय सुनने के लिए आ गई कि दादा ये बता देना या भैया जी ये बता देना, तो उनको उतना बताया, 2-4 मिनट कुछ पढ़ाया, संस्कार अच्छे दिए। अन्य कोई गृहस्थ की जीवन की चर्चा नहीं। घर में रहते हुए भी बेटा ने पूछा पापा क्या करूं, ऐसा है, बेटा देख ले। बहू ने पूछा पिताजी अब कैसे करना है, बेटा देख लो, अब समझदार हो आप देख लो। उनका एक ही शब्द है, बेटा देख लो, ये ठीक रहेगा। हाँ बेटा यदि आपको अच्छा लगता है तो ऐसा कर लो, यदि आपको ऐसा लगता है ठीक है देख लो। पिताजी बेटा हमने खूब सलाह दी पहले जीवन में, अब तो आप समझदार हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा देख लो, हमारा उसी में आशीर्वाद है। ऐसे करेंगे तो माता पिता का सम्मान भी घर में रहेगा यावजीवन। और यदि टोका टाकी करते रहे तो पिता की बात को पुत्र मानने से इनकार करेगा, तुम तो बस टोकते रहते हो, समझाते रहते हो, हम कोई अबोध बालक है, हमको जानते नहीं क्या, जब देखो तो समझाते थे, टोकते रहते हो, तो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। तो घर में व्रती बन के रहो, अव्रती बन करके रहो, किंतु जितना अपने आप में रहोगे उतना सुख और शांति का अनुभव होगा। जितना पर के प्रति सोचते रहोगे इसका ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, महाराज जी मुझे मेरी चिंता नहीं, बस बेटे का व्यापार अच्छा चले, ऐसा आशीर्वाद दे दो। महाराज जी मुझे मेरे स्वास्थ्य की चिंता नहीं, पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता वो ठीक हो जाए, मुझे मेरी चिंता नहीं, बस बेटी का तो अब ठीक है, अब हो गया, पोती का विवाह अच्छा हो जाए। तो ये पर की चिंता ही वास्तव में धमा उत्तम स्वात्म चिंता स्यात् दीय चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा। तो आत्मा की चिंता करना उत्तम है, मेरी आत्मा कल्याण कैसे हो, ठीक है। दीय की चिंता करना मध्यम है, मेरा शरीर इतना बना रहे कि मेरा धर्म ध्यान छूटे नहीं। त्याग तपस्या उतने करो, उतने त्याग करो जिससे धर्म ध्यान में बाधा नहीं आए। और अधमा काम चिंता स्यात्, यदि काम भोगों की चिंता है तो अधम है, निकृष्ट है, और पर चिंता की जाती है तो धमा अधम से भी अधम अवस्था है। इसलिए साधन में दूसरों के धर्म का तो विचार करता है, इसके जीवन धर्म की वृद्धि हो, किंतु दूसरे के पुण्य पाप को कुछ कर नहीं सकता। दूसरा दुखी है, अब क्या करें महाराज जी, हम तो आपके भक्त हैं, ऐसा दुख हम पर क्यों आ गया, ऐसा कष्ट क्यों आ गया, आपके भक्त होते हुए भी कष्ट आ गया। भैया आपने पहले पूर्व में कर्म किए तो वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। अब भक्ति आज कर रही हो तो इसका पुण्य आगे मिलेगा। राजा सैनिक ने महावीर स्वामी की भक्ति की तो नरक आयु को घटा तो लिया, पर नष्ट थोड़ी, भोगना तो पड़ेगा नरक का दुख। अब वो मैंने तो महावीर स्वामी का भक्त रहा तो क्या हो गया, भक्त रहा उसे पुण्य भी तो कमाया, तीर्थों को तो बंद कर लिया। तो कोई व्यक्ति ये कहे मैं तो भगवान की पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मैं दुखी हूँ, मैं दुखी आज की पूजा पाठ से नहीं हो, दुखी पूर्व के पापों से है। आज की पूजा पाठ आपका सही चल रहा है तो पुण्य का ही आशव होगा। तो पुण्य का आशव होते हुए भी अतीत के पाप का उदय आ सकता है।
इसलिए घबराना नहीं, पुण्य क्रिया को कभी छोड़ना नहीं। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि मैं स्वयं तो जो परिग्रह का परिमाण किया है उसमें इजाफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई मित्र आ गया, कोई संबंधी आ गया, वो गिफ्ट लेके आ गया, और कई बार ऐसे बेटे बहू से कोई मेरे लिए कोई एक वस्त्र मंगाया, वो 2-3 लेके आ गए, तो उस बार क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत ठीक है। नमस्ते। ग्रस्त हैं, व्यवहारिक बात पूछ रहे हैं और आप लोग को सही पूछ रहे हैं। जैसे माना कि इन्होंने 4 या 5 कुर्ता पजामा का नियम लिया, माना के अब उनका काम चल रहा है, बहू बेटे को लगा कि पिताजी का जन्मदिवस आ रहा है या शादी की सालगिरह है या कोई और घर में फंक्शन हो रहा है, तो व्यवस्था करके ले आई। इनका मन कह रहा है कि मेरा पुराने से काम चल रहा है, अब ये उनको छोड़ना नहीं चाहते, नया ग्रहण करना नहीं चाहते। ग्रहण नहीं करेंगे तो उनको खराब लगेगा, और ग्रहण करते ही तो फिर क्या करें, वो छोड़ नहीं पा रही हैं। तो ऐसा करना चाहिए, पुराने में से छोड़ देना चाहिए। मित्र कोई आके गिफ्ट भेंट कर जाता है तो जो नहीं लेना है, त्याग है, उसको हाथ जोड़ दो, भैया मैं ये चीज़ नहीं लेता, जो मेरे मतलब की चीज़ है वो दे दो, मैं आपसे ले लूँगा, मांग के ले लूँगा, तो ये ऐसा लगता है मैं आपसे नहीं ले रहा। और जो नियम नहीं है तो चलो ठीक है तुम देते ही हो तो ये चीज़ तुम ले जाओ, दूसरा मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे ही उनको संतुष्ट कर देना चाहिए, अपने नियम न तोड़ें तो ज़्यादा ठीक है। नमस्कार। ओम। चलिए, यदि आप अपने देवी देवता की फ़ोटो लगा रहे हैं श्रद्धा से, तो अपने देवी देवता की अर्थात जिंद भगवान की फ़ोटो ही लगाएं। और यदि गुरु की लगाना है तो गुरु की फ़ोटो लगाएं, श्रद्धापूर्वक लगा रहे हैं तो। और यदि लोक व्यवहार से लगा रही हैं, जैसे आपका प्रतिष्ठान ऐसा है जहाँ सब लोग आते हैं और आपको सबको प्रभावित करना है, तो उनके उद्देश्य आपने लगाई है, तो उस प्रकार भी लगा सकते हैं। किंतु ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि लगा करके आपकी श्रद्धा कहीं संभक्त से मिथ्यात्म चली जाए, इस बात का ध्यान रखें। तो सुनते हुए कोई काम करना आपको आवश्यक है तो काम करो, क्योंकि यदि आपने सुना ही नहीं, बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो कोई शब्द कान में नहीं पड़ेगा, तो फिर आपके मन में कुछ और अलग विचार चलेंगे, वे अशुभ भी हो सकते हैं। यदि आप इसको सुन रही और कदाचित उसी समय कोई काम करना पड़े तो काम भी चलो करो, कोई ना कोई शब्द अंदर जाएगा, वर्गणाएं जाएंगी जो आपके चित्त को विशुद्ध बनाने में निमित्त बन सकती हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।